सेलिब्रेशन कर रहा है। मैं सभी विशिष्ट अतिथिगणों का और प्रिय बंधुजनों का स्वागत करता हूं एवं उनकी शुभकामनाएं। यहाँ आकर हम लोगों का उत्साहवर्धन किया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। माननीय वेद प्रकाश शर्मा जी कार्यक्रम की अध्यक्षता, कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं। इंजीनियर्स डे जैसा आप सब जानते ही हैं, श्री विश्वेश्वरैया जी के जयंती मनाने वाले हैं, जिन्हें हम हिंदुस्तान का प्रथम इंजीनियर मानते हैं। और ये संयोग रहेगा कि इसी महीने में, एक ही महीने में आधुनिक युग के एक इंजीनियर और पुरातन युग के एक इंजीनियर दोनों का हम आगे वेद प्रकाश जी का स्वागत है। मैं श्रीमती समीक्षा गुप्ता अतुल भदौरिया जी से कि वो आए और समीक्षा गुप्ता जी को पुष्पहार भेंटकर उनका स्वागत है। मैं आप आए और पुष्पहार से अंशु श्रीवास्तव जी का स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ युवा है, इतना कंपन होना चाहिए कि ये बिल्डिंग में लगे कि कहाँ कोई बैठा हुआ है। भारत माता की जय, भारत माता हुआ तो उसके चेहरे के भाव बदल जाएंगे। एक्सप्रेशन कारण है सूचना, इंफॉर्मेशन। और यदि उसी व्यक्ति को मैं ये कहूँ कि भैया आपके साथ ये दुर्घटना हो गई है, तो तुरंत आपके चेहरे पर मायूसी आ जाएगी। तब सूचना की ताकत यह है। इस प्रकार से सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को समझा और इस प्रकोष्ठ का गठन किया। इसको लेकर एक IT विजन डॉक्यूमेंट भी तैयार किया गया। अभी हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी लोग अधिकांशतः इंटरनेट से वाकिफ होंगे। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनको आगे आना चाहिए और इस विचार से जुड़कर राष्ट्र के कार्य में लगे। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद आती हैं कि जब उन्होंने इस देश के अंदर, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। उस समय हमारी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर पर डिपेंड हुआ करती थी पूरी की पूरी, लेकिन हमने आगे प्रोग्रेस की। और आज जब 1998 में भारत के अंदर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार आई भाजपा के नेतृत्व में, तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दर्शन करें। मान्यवर अनिल जी सप्रे,
ग्वालियर की महापौर श्रीमती समीक्षा गुप्ता जी, आईटी प्रकोष्ठ के प्रदेश मंत्री अंशुल श्रीवास्तव जी, जिले के पदाधिकारी लोकेश जी, संचालन कर रहे संजीव जी गोयल। आईटी सेल बनाने की आवश्यकता पड़ी और वास्तव में आज समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में हम जब नजर डालते हैं, अंदर रसोई तक आईटी को देखते हैं। अगर आईटी के काम नहीं चल रहा, निश्चित रूप से समाज में आईटी का महत्व बढ़ा है, उसकी उपादेयता बढ़ी है, उसकी उपयोगिता बढ़ी। भौतिकता के युग में दिल की दूरियां भले ही बढ़ी हो, लेकिन इस सूचना प्रौद्योगिकी ने आदमी को आदमी से बहुत निकट ला दिया है। कुछ तो मैंने कहा अंशुल, मैं विशेष रूप से ठेठ हिंदुस्तानी ट्रेन में सफर कर रहा था। उस ट्रेन के सफर में उसकी दोस्ती होती है, तो भारत के जो बिल्कुल ठेठ देहाती था, उसने कहा तुम्हारे यहाँ ईमेल से होती होंगी, हमारे यहाँ तो फीमेल से होती। ये बात मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आईटी की चकाचौंध में हम अपने मूल को नहीं भूल जाए। जो हमारी वास्तविकता है, जो हमारा यथार्थ है, कभी कभी हम देखते हैं किसी भी सूचना प्रौद्योगिकी आने के बाद हमें ऐसा विदेशी ही कह दे तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। जब हमारे ऋषियों ने कहा कि योग करना बहुत अच्छी चीज है, तो उन्होंने संदर्भित ग्रंथों का उदाहरण देते हुए कहा कि पाइथागोरस है ना, तो उन्होंने कहा साहब पाइथागोरस के बोधायन कहां बोधायन लगा दिया। तो उनने जब बोधायन से संबंधित एक अंग्रेज ने जो लिखी पुस्तक वो दिखाई, तो अंग्रेज ने जब लिखा कि बोधायन ने तो इस सूत्र के माध्यम से उपयोग क्या करना है, हमें रिसीव क्या करना है और सामने वाले को क्या देना है, ये अध्यक्ष जी ने जैसा बताया, हम सभी जानते हैं कि भारत का भूत बहुत समृद्ध रहा है। हमारे अतीत में तमाम तरह की तकनीकी खोजें हो चुकी थी, जो समय की धूल के साथ कहीं खो गई। अंग्रेजों को छोड़ के जाने के बाद भारत की जो प्रसिद्धि 92 में हमारे देश की स्थिति यह थी कि हम कर्ज लेने की स्थिति में आ चुके थे। यह सिर्फ इस देश की युवा शक्ति है, इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इन विगत 20 सालों में देश की स्थिति बदल कर रख दी। आईटी के बारे में हम बहुत जानते हैं, पर कई और इंजीनियरिंग के क्षेत्र हैं जिनमें भारत ने बहुत विकास किया है। मैं कुछ क्षेत्रों का उल्लेख करना चाहूंगा और चीजें दी हैं, पर कहीं ना कहीं ये कमी रही है कि उन चीजों के लिए भारत को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो हम लोगों को नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं हम एज ए सर्विस इंडस्ट्री, सेवा क्षेत्र, कुछ वर्षों से जो स्थिति अमेरिका की है, हम सब सुन रहे हैं, अमेरिकन घबराए हुए हैं कि जिस तरह से इंजीनियर्स जिस तेजी से बढ़े जा रहे हैं, जिस तरह से वो तकनीकी में के क्षेत्र में नई नई खोजें करते जा रहे हैं और अपनी क्षमताएं बढ़ाते जा रहे हैं, निश्चित ही भविष्य में भारत विश्व में श्रेष्ठ होगा। अब सभी को ओबामा का उद्बोधन याद होगा। सम्मानीय जिलाध्यक्ष विश्विका शर्मा जी, मंच पर बैठे मेरे युवा साथी विनोद जी, यहाँ बैठे हुए हॉल में सभी मेरे युवा साथी, निश्चित ही सबसे पहले मैं आप पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आज बीजेपी के बैनर तले आप लोगों ने यहाँ से शुरुआत की है और ये शुरुआत हमारे पूरे देश में इसी उत्साह के साथ हो। मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और निश्चित ही
कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है और इंजीनियर्स जिस अमेरिका जो लाभ ले रहा है हमारे यहाँ के युवा साथियों का, हम सब मिलकर अगर ठान लें और आज की जो हमारे युवा हैं अगर इतना हुनर है और इतना कर गुजरने की क्षमता है कि मुझे नहीं लगता कि किसी देश में जाने की आप लोगों को जरूरत है, सिर्फ एक वो सब आप मिटा सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज मुझे एक साथ इतने युवा साथियों से, युवा भाइयों से मिलने का मौका मिला। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मध्य प्रदेश वो पहला प्रदेश है जहां पर शहर स्तर पर वेबसाइट्स की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से आम आदमी को, राजनीतिक दलों को, हम अपनी भारतीय जनता पार्टी को आम आदमियों से और जो योजनाएं शासन की तरफ से हैं उनका लाभ आम आदमियों तक पहुंच सके उसके लिए प्रयासरत हैं और तमाम तरह के तकनीकी प्रयासों का प्रयास कर रहे हैं जिनकी मदद से ये सब चीजें संभव हो पाए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आईटी सेल के श्री अनिल सप्रे जी को, जो विशेषज्ञ रहे हैं आईटी के तमाम तरह की चीजों के बारे में। पिछले सवा दो सालों से लगातार उनके प्रयासों की मदद से आज आईटी सेल, बीजेपी आईटी सेल मध्य प्रदेश में अपना उल्लेखनीय स्थान बना चुका है। मैं चाहूंगा कि वो आए और हमारे युवा साथियों का मार्गदर्शन करें। आदरणीय वेद प्रकाश जी, मेरे प्रिय मित्र अंशुल जी, लोकेश जी, संजीव जी, आईटी सेल के मेरे मित्रों, और यहाँ उपस्थित बारे में बताऊं या आईटी सेल के विजन के बारे में बताऊं, एक बात मैं आपसे कहना, अरविंद गुप्ता वो आज यहाँ पर एक बहुत